गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हम लोग इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान चुके थे। आज की क्लास में हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर एनी टू रियल नंबर्स एंड i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको पता होगा कि i जो यहाँ पे आपका है, ये i जो है वो आयोटा है। यहाँ पे ये जो एक ग्रीक लेटर है यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय z, कैपिटल z के द्वारा डिनोट करते हैं इसको। देयरफॉर z इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर को जनरली अगर हमारा इंडियन राइटर जो है वो सिंपली r के द्वारा, हम बता चुके थे आपको कि सिंपली r के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फॉरेन राइटर जो है ये डबल करके इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपको। तो ये जो दिया हुआ r है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि x जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी r ऑफ z हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा, इसको re ऑफ z भी बोलते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा। y जो होगा वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा, यानी i ऑफ z और i m ऑफ z हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल 1 में लेते हैं फर्स्ट में हम लोग कि z इक्वल्स टू, अगर 2 + 3i दिया हुआ है, 2 + 3i अगर दिया हुआ है तो ये यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 2 रियल पार्ट होगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो हमारा है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, z सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि z इक्वल टू 5 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 + i0, यानी रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो होगा यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। थर्ड में कि z इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे i√3 दिया हुआ है, जो कि हो जाएगा 0 + i√3, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। ये कैपिटल C के द्वारा जो है हम लोग डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को। हमेशा ध्यान दिए कि ये सेट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि जो नेचुरल नंबर होता है यहाँ पे, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ध्यान रखना है कि कैपिटल N जो है आपका वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का ये सबसेट होता है, और होल नंबर जो है वह इंटीजर का सबसेट होता है। इंटीजर जो है वह आपका जो है रेशनल नंबर का सबसेट होता है, और रेशनल नंबर जो है, और रेशनल और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का एक सबसेट होता है, और रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट हो रहा है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर में ये सारे सेट आपका आ जाएगा, यानी सारा सेट जो जो भी है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, चाहे रियल नंबर है, ये सारा जो है इसका सबसेट कहलाएगा यहाँ पे। देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड लिखा हुआ है, यानी अगर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस निकालना है। अगर z इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो मॉड z इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² होगा। आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z या तो एम्पलीट्यूड ऑफ इसको z, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सपोज कर लिए कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y/x। कंजुगेट ऑफ z, जो कंजुगेट ऑफ z अगर निकालना है, सपोज कर लिए कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो i के ठीक पहले अगर कंजुगेट का हम लोग साइन लगाते हैं, यानी ये बार्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं कंजुगेट का साइन को, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, यानी ठीक i के ठीक पहले अगर पॉजिटिव जो साइन आपका है ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे साइन हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव कोई नंबर अगर इस तरह लिखा हुआ रहे, अगर z इक्वल्स टू ये x माइनस आई वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस आई वाई, ये हम लोग ऐसे करके भी यहाँ इसको लिख सकते हैं। और इसका अगर कंजुगेट अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ जो ठीक साइन है, आयोटा के ठीक पहले जो यहाँ पे साइन है, तो ये कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस आई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो सिंपली ये हमको ध्यान देना है कि z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था हमारा, तो इस केस में यहाँ पर जो इसका कंजुगेट था वो x माइनस आई वाई होगा, और अगर z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई अगर दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका इस जगह पे जो आपका वैल्यू होगा, ये i के ठीक पहले जो माइनस का साइन है ये प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। z इंटू जेड बार, या तो इसको बोल सकते z इंटू
कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम प्लेन पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो ये हम लोग कैसे करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे है जो कि एक्स प्लस आई वाई है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स वाई, यानी ये जो हम लोग पॉइंट पी के द्वारा ये पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक्स वाई के फॉर्म में। इन द कार्टेशियन प्लेन रेफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। ये हम लोग क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर एक्सिस में हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करना करेंगे यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस का मतलब होता है कि जब किसी प्लेन पर दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अगर है, तो ऐसे एक्सिस को, ऐसे जो प्लेन हमारा ये बनेगा, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन हम लोग बोलेंगे यहाँ। देखिए यूजुअली कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस करेंगे और ये जो आपका वाई एक्सिस है इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस है। यानी एक्स पर जो हमारा यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगा वो सारा रियल नंबर होगा, और सारा रियल नंबर अगर है तो इसलिए इसको रियल एक्सिस बोलेंगे। और इस पर जो आपका वाई एक्सिस पर जो है वो सारा जो नंबर होगा यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर होगा। यानी जब रियल एक्सिस पर जो यहाँ पे होगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे करेंगे तब होगा, यहाँ पे सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जब ये प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल है तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, प्योरली इमेजिनरी है यानी अगर रियल पार्ट जीरो है अगर है तो इस समय ये इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ पे लाई करेगा। अगर देखिए यहाँ अगर हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, अगर पीक पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के में, तो एक्स वाई लिखेंगे। आनी सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट पी से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। तो ये जो आपका ये पी से एम यहाँ पे पॉइंट लिए इस एक्स एक्सिस को जहाँ टच किया ये वाई हो गया, और वो ओरिजिन से लेकर के जो एम का जो पॉइंट है ये डिस्टेंस हमारा एक्स होगा, यानी ये एक्स हो गया, एक्स को आप सीसा बोलेंगे, और यहाँ जो डिस्टेंस हो गया ये वाई हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो पॉइंट पी जो हमारा हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इज ड्यू टू आर्गन एंड सो इट इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम और आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को है ये प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का काम सबसे पहले आर्गन ने किया। आर्गन एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया। इस प्लेन को जो है जो कि कार्टेशियन प्लेन बोल रहे थे, इस कार्टेशियन प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं या आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं या आर्गन डायग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए अब क्या है कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग जब पढ़ रहे थे यानी कार्टेशियन प्लेन में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में देखे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आर थीटा के फॉर्म में पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है कि एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लेना है, फिक्स पॉइंट को ओ जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं, और एक लाइन हम लोग लिए यहाँ पे, इस लाइन को बोलेंगे इनिशियल लाइन, और इसी पर एक उसी प्लेन पर एक पॉइंट लिए हम लोग पी लिए और वहाँ से हम लोग पोल को इसको मिला दिए। तो ये जो एंगल ट्रेस किया यहाँ से आने की इनिशियल लाइन से लेकर के ये जो आपका पोल से जो ये हम मिलाए हुए यहाँ पे यानी रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये जो हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है इस एंगल को हम यहाँ पे बोल रहे हैं थीटा, और ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना। तो ये यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर, तब क्या होगा कि ये जो पॉइंट पी को हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो आर थीटा के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। ये ओ हमारा पोल हो गया और ये इनिशियल लाइन हो गया, और ये जो पॉइंट पी हो गया यहाँ पे ओ पी, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर जो कि रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी बोलेंगे। यानी यहाँ पॉइंट पी को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट इसका देना है तो आर थीटा के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन जो प्लेन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि एक्स वाई जो का रिलेशन जो है वो आर थीटा से किस प्रकार से है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही देख लेते हैं कि और दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेंगे। यहाँ पे हम एक यहाँ सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन लिए, इस कार्टेशियन प्लेन या तो आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं, यानी ओ एक्स और ओ वाई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कि एक पॉइंट पी लिए,
पी पॉइंट यानी जेड हम लोग मान लिए थे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पॉइंट में अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो एक्स वाई के फॉर्म में यहाँ पे होगा। तो यहाँ से पी से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे इस एक्स एक्सिस पर, और ये जो डिस्टेंस होगा पी एम जो होगा हमारा ये यहाँ पे वाई हो जाएगा, और ये वाई को हम यहाँ पे ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो हमारा ओरिजिन से लेकर के एम का जो डिस्टेंस होगा इसको हम एक्स बोलेंगे, जो कि हमारा ये अब्सिसा काल है। तो ये जो पॉइंट पी हमारा होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। यानी अगर ये उसी जैसा अगर हम लोग पोलर फॉर्म में अगर यहाँ पर देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो आपका लाइन है ओ एक्स जो है एक इनिशियल लाइन है, और वो इसमें से पोल आपका है, और ये पी पॉइंट इस प्लेन में है, इसको हम लोग मिलाते हैं, अगर वो से मिलाते पोल से मिला लिए तो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ मानेंगे आर, जो कि रेडियस वेक्टर था यहाँ पे। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड द रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। अब ये जो पॉइंट पी है अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में तो ये आर थीटा के फॉर्म में हो गया। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ आपका है ये ओ पी एम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होगा कि ओ पी का स्क्वायर यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, यानी ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ ओ एम जो हमारा एक्स है यहाँ पे यानी एक्स का स्क्वायर होगा, पी एम जो है यहाँ पे वाई है तो ये वाई का स्क्वायर होगा, यानी ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज ये जो आपका ओ पी दिया हुआ है ये आर है तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयर इम्प्लाई आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आर का प्लस माइनस माइनस में इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि आर हमेशा जो है रेडियस एक लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ जेड बोलेंगे आप। टेन थीटा अगर हमको यहाँ से फाइंड करना है, अगर यहाँ आर्गूमेंट निकालना यहाँ से है तो हम लोग थीटा का देखेंगे कि इस इनिशियल लाइन से क्या एंगल बना रहा है, ये इसका आर्गूमेंट कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर हम इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी सबसे पहले ये देख लीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाय में बी होगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, यानी परपेंडिकुलर पी एम बाय में ओ एम हो जाएगा, पी एम जो है सो वाई बाय में एक्स होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू हो जाएगा इधर टेन को ले जाएंगे तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स जो कि होगा आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, एंड थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ये आर्गूमेंट ऑफ जेड। कोस थीटा इक्वल टू अगर कोस थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ रिलेशन भी दिखाना है एक्स वाई का आर थीटा, यानी कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करें। तो कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा, यानी बेस बाय में हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा एक्स बाय आर, एंड देयर इम्प्लाई एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई बाय आर हो जाएगा, यानी पी बाय में होता है हाइपोटेनस होता है जो कि हो जाएगा, तो वाई यहाँ से फाइंड करेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लिए कि सिंस हम लोग को पता है कि जेड इक्वल्स टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस आई वाई था, जहाँ एक्स का वैल्यू हम लोग आर कोस थीटा पुट करते हैं और वाई के जगह पर आर साइन थीटा को पुट करते हैं। यहाँ दोनों से आर कॉमन निकाल लेते हैं तो आर इंटू कोस थीटा प्लस ये आई साइन थीटा होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि हम इसको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ई के पावर में आई थीटा के फॉर्म में, यानी ये एलर्स थ्योरम से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यानी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग जेड इक्वल्स टू आर इंटू ई के पावर में आई थीटा, जहाँ आर जो है मॉड ऑफ जेड है, यानी मॉडुलस ऑफ जेड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल्स टू। तो ये जो जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा या आर इंटू ई के पावर में आई थीटा जो है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा आपका। साथ में हम लोग ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि यह जो कंसेप्ट पूरा है आपका, पिछले क्लास में भी हम लोग इमेजिनरी नंबर वगैरह कंसेप्ट के बारे में देखे थे, वहाँ हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस किए थे कि आर्गूमेंट को प्रिंसिपल आर्गूमेंट वगैरह को निकालने के लिए ये हम लोग यहाँ पे इसका रिवीजन कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे फास्ट में इसका एक बार देख लिए कॉन्सेप्ट को। अभी हम लोग अगला जो टॉपिक्स यहाँ डील करेंगे और टॉपिक्स हमारा यहाँ पे है जो कि JSSC TGT में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी फील्ड से पूछेगा, डी मोइवर्स थ्योरम जो है। डी मोइवर्स थ्योरम में क्या है कि ये सबसे डी मोइवर्स थ्योरम हमारा क्या होता है, डी मोइवर्स थ्योरम एक स्टेटमेंट इसका क्या होता है कि इफ़ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा,
यानी ये जो पावर एन यहाँ पे है, ये पावर जो है वो एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कोस प्लस आई साइन थीटा, यानी यहाँ थीटा जो होगा वो सेम होना चाहिए। एंड थीटा यहाँ जो होगा वो रेडियन में हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। इफ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ एन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन ध्यान रखना कि एन जो यहाँ पे होगा एक इंटीजर होगा यहाँ पे। इफ एन बी अ फ्रैक्शन, अगर ये एन जहाँ पे हमारा इंटीजर था यहाँ एक फ्रैक्शन नंबर अगर आ जाए यहाँ पे, और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो, देन कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन। ध्यान रखना है कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन दिया हुआ है और एन अगर हमारा इंटीजर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस समय हमारा क्या था, एन जो है उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है। लेकिन अगर एन जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका एक वैल्यू जो है, यानी और भी वैल्यू इसका होगा, तो एक वैल्यू इसका जो है वो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा यहाँ पे। सबसे पहले एक बार कंसेप्ट को हम लोग ठीक ढंग से देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में जो है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कल के क्लास में हम लोग इसका स्टेटमेंट फिर से एक बार देखेंगे, साथ में इसका प्रूफ देखेंगे। लेकिन पीछे का जो भी वीडियो आपको है विदाउट स्किप किए हुए पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए जा करके, और इसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका आगे जो डी मोर्गन थ्योरम से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम रहेगा ये आपको समझने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।